New chapter of class 8 is direct and inverse variation. What is the meaning of variation? Variation का मतलब क्या है? Variation means change. Variation का meaning है change. Change in something is called variation. There is variation in result of class 10. Yeah, there is variation in the result of class 12. तो वेरिएशन का मतलब ये है चेंज होना किसी क्वांटिटी में। यदि मान लीजिए कि हमारे पास हम एक बुक को खरीद रहे हैं 10 रुपया में, 10 रुपीज में। एक बुक का कॉस्ट है 1 बुक हमारे पास है 1, ठीक है। इसका कॉस्ट है ₹10, ठीक। यदि हम 2 बुक खरीदेंगे तो हमको पे करना पड़ेगा ₹20। यदि हम 5 बुक खरीदेंगे तो हमको पे करना पड़ेगा ₹50। यदि हम 10 बुक खरीदते हैं तो हमको पे करना पड़ेगा ₹100। तो आप देखिए यहां क्या हो रहा है कि एक बुक है नंबर ऑफ बुक्स, दूसरा क्वांटिटी कॉस्ट है। एक क्वांटिटी नंबर ऑफ बुक्स है और दूसरा क्वांटिटी कॉस्ट है। तो यहां पर नंबर ऑफ बुक्स चेंज होने से नंबर ऑफ बुक्स चेंज हो गया, तो देखिए कॉस्ट भी चेंज हो जा रहा है। नंबर ऑफ बुक 1 से 5 हो गया तो कॉस्ट 10 से 50 हो गया। नंबर ऑफ बुक्स 10 हुआ तो कॉस्ट भी 10 से 100 हो गया। पहले 1 था अब 10 हो गया, तो कॉस्ट 10 था 1 बुक का तो अब 100 हो गया। तो यहां क्या हो रहा है, यहां नंबर ऑफ बुक में चेंजेस आने से कॉस्ट में भी चेंजेस आ रहा है। मीन्स बुक और कॉस्ट वैरी कर रहा है। तो किस तरह से वैरी कर रहा है ये बात जानना। वैरी तो कर रहा है, नंबर ऑफ बुक के बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो इस वेरिएशन को, ये जो वैरी कर रहा है वन क्वांटिटी, नंबर ऑफ बुक्स के इंक्रीज होने से कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। ये नंबर ऑफ बुक्स में के इंक्रीज होने से कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है पेन है, हमारे पास पेन्स है, पेन है। चलिए हमने 100 रुपये का खर्च कर 100 रुपया खर्च किया, 100 रुपया हमने खर्च किया और इसमें हम लोग 50 पेन्स खरीद लिए। 100 रुपीज खर्च करके हमने 50 पेन्स खरीदा। मतलब यह हुआ कि 50 पेन्स का कॉस्ट 100। तो यदि किसी आदमी को 5 पेन्स खरीदना हो, 5 पेन्स खरीदना हो उसको, तब उसको कितना देना पड़ेगा? तो उसको देना होगा ₹10 देना होगा। यदि 50 पेन्स है तो 50 पेन्स का कॉस्ट 100 है। यदि कोई आदमी 5 ही पेन खरीदना चाहता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? ₹10 पे करना पड़ेगा। यदि कोई आदमी 2 पेन खरीदना चाहता है तब उसको कितना पे करना पड़ेगा? ₹4 पे करना पड़ेगा। यदि वो आदमी 1 पेन खरीदना चाहता है तो उसको ₹2 पे करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब नंबर ऑफ पेन डिक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ 50 था, 5 हो गया, 2 हो गया, 1, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है।
नंबर ऑफ पेन डिक्रीज किया तो उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट डिक्रीज कर, रिस्पेक्टिव कॉस्ट, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट, इसमें भी नंबर ऑफ बुक इंक्रीज कर रहा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से नंबर ऑफ पेन डिक्रीज कर रहा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यदि वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर इज ऑल्सो इंक्रीजेड, इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजेस then other is also decreased, then such variation is called direct variation। ये जो दोनों केस है ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। मीन्स हम कह सकते हैं कि if one quantity increases and then other quantity is also increases, then such variation is direct variation। हम यदि कहें कि if two quantities x and y are said to be in direct variation, two quantities x and y are said to be in direct variation if x and y increase और डिक्रीज टुगेदर। कहना यह है कि x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे। जैसे नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। देन x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन, तब ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में कहा जाएगा। यदि x डिक्रीज कर रहा है then y is also decreases, then such variation is called direct variation। मीन्स दोनों या तो इंक्रीज करे या दोनों डिक्रीज करे। यदि नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ पेन्स भी डिक्रीज करे, then such variation is called डायरेक्ट वेरिएशन। मीन्स दोनों में या तो इंक्रीज हो या दोनों में डिक्रीज हो तब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये एक्स वाई इज गिवन हियर। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, एक्स वाई गिवन है। वन क्वांटिटी इज एक्स एंड अदर इज वाई। This table is given. Now we have to decide whether it is increasing or decreasing, means direct variation है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। 517 है एंड 620 है। तो अब देखिए कि यहां पर लग रहा है कि x जब इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो आप कहिएगा कि हाँ ये तो इनवर्स वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि x इंक्रीज कर रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो ये भी y भी 6 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, 17 से 20 हुआ। लेकिन ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज है वह इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है ये 2 है तो 6 है, तो इसका 3 टाइम्स है। ये 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 है, तो यहाँ 5 3 जा 15 होता और यहाँ 6 3 जा 18 होता। तब हम कहते हैं कि x एंड y वेरी डायरेक्टली, तब ये केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। यहां पर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यह डायरेक्ट वेरिएशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो इसमें चेंजेज है कॉरस्पॉन्डिंग x और y में जो चेंज हो रहा है वही चेंज यहां भी होना चाहिए था और यहां भी होना चाहिए था।
यहां चेंज देखिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये दोनों का तो सही है। लेकिन यहाँ 5 3 जा होना चाहिए था 15, 6 3 जा 18 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यह केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं कहलाएगा, केवल डिफिनेशन पर नहीं जाना है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डिसाइड करने के लिए हम लोग x और y का रेशियो निकालते हैं, मीन्स x1 x बाई y का रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर x बाई y क्या है, तो 2/6 है, यहां 1/3 है। यहां x बाई y क्या है, तो यहां 3/9 है, यह भी 1/3 आएगा। यहां x बाई y क्या है, x बाई y इज इक्वल टू 5/17 है, ये 1/3 नहीं है। यहां x बाई y क्या है, ये 6/20 है, ये भी 1/3 के इक्वल नहीं है। तो ये x बाई y का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। x एंड y का रेशियो, x एंड y दोनों क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यह केस डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं कहलाएगा। दिस इज द नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x और y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस नहीं है, बिकॉज there is no changes, no corresponding changes in x and y. There is no corresponding changes in, there is no corresponding changes in x and y. x और y में corresponding changes नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। नाउ सी वी हैव द अनदर एग्जांपल। ये देखिए x 6 है तो y 15 है, x 8 है तो ये 20 है, x 10 है तो ये y 25 है, x 16 तो 40 है। अब इसको देखकर डिसाइड करना है कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो डायरेक्ट वेरिएशन होने के लिए हमने क्या कहा कि ठीक है, ये तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ, ठीक, यहाँ देखिए डिक्रीज करने लगा, फिर इंक्रीज करने लगा, तो ये जिगजैग पोजीशन आ गया। यहां से इंक्रीज कर रहा था, फिर ये देखिए डिक्रीज कर गया, फिर यहां से इंक्रीज कर गया, तो यहां भी इंक्रीज कर रहा था, फिर यहां डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज कर गया, तो यहां पर जिगजैग पोजीशन आ गया। अब इसको डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या नहीं। तो हमको x और y का रेशियो निकालना होगा। अब देखना होगा कि x y का रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब यह होगा कि x बाई y हम निकालेंगे, कितना, तो 6/15 है, तो 6/15 मीन्स 3 2 जा 3 5 जा 2/5 आया। फिर x बाई y निकालिए, x बाई y इज इक्वल टू 8/20 है, 4 2 जा 4 5 जा 2/5 आया। फिर x बाई y निकालिए, 10/25 है ये वाला, 5 2 जा 5 5 जा। फिर x बाई y निकालिए, कितना है, तो 16/40 है, 8 2 जा 8 5 जा। फिर x बाई y निकालिए, 2/5 है, चलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर x बाई y निकालिए, 12/30 है, तो 6 2 जा 6 5 जा। फिर x बाई y निकालिए, 18/45 है, तो ये 9 2 जा 9 5 जा। अब देखिए x और y का रेशियो 2/5 आ रहा है, x और y का रेशियो सेम आ रहा है, मींस कांस्टेंट आ रहा है, x और y का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे
कि एक्स और वाई में जो चेंजेज यहाँ दिखाई दे रहा है, जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, वह कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन है। एक्स और वाई में जो चेंजेस दिखाई दे रहा है वह कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज है, मीन कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशन है। इसलिए यहां पर एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन कहलाए। एक्स और वाई में जो भी चेंजेज होना चाहिए वह कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज होना चाहिए। यदि कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस नहीं है तो एक्स वाई ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं होगा, यदि कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक्स बाई वाई में एक्स और वाई का रेशियो निकालने से 2/5, इसमें भी 2/5 आया, इसमें भी 2/5, इसमें भी 2/5, इसमें भी 2/5, इसमें भी 2/5, इसमें भी 2/5। यदि इसमें कहीं पर भी ऐसा लगता कि ये 2/5 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। लेकिन यहां यह है, इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस कहलाएगा। और हम लोग क्या सीखे, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्स बाई वाई, एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के होना चाहिए। एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के होना चाहिए। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ये रिलेशन हमको याद रखना है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक्स बाई वाई कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन तब होगा जब एक्स बाई वाई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्यों, हम यहां कर देखे हैं, एक्स बाई वाई सब में 2/5 आया, अभी सेम आया, मीन के इक्वल आया, 2/5 दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसलिए यह डायरेक्ट वेरिएशन का केस कहलाता है। केवल देख करके हाँ इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे डायरेक्ट वेरिएशन है, ऐसा हम नहीं कर सकते। या तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक्स और वाई का हम रेशियो ना निकाल ले और एक्स और वाई का रेशियो हमको कांस्टेंट ना आ जाए। एक्स वाई का रेशियो कांस्टेंट आ गया तब हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ वी विल टेक इनडायरेक्ट वेरिएशन। Now see inverse variation. Two quantities x and y are said to be in inverse variation if an increase in x causes corresponding decrease in y। यदि x में इंक्रीज हो रहा है और इसके कारण x में इंक्रीज होने के कारण y में डिक्रीज हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज होना चाहिए। अभी हमने समझाया कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा। यदि x में इंक्रीज हो रहा है और x में इंक्रीज होने के कारण y में कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है, देन सच वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। या if an decrease in x causes corresponding increase in y, यदि x डिक्रीज कर रहा है और इसके कारण corresponding increase in y हो रहा है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, पहला क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके डिक्रीज के कारण इसमें corresponding इंक्रीज हो रहा है, then such variation is called inverse variation. Now we take an example. यदि हमारे पास x क्वांटिटी है, x and y है, x is the now see ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि x देखिए
स्पीड इन किलोमीटर, जब 30 किलोमीटर का स्पीड है तो टाइम लग रहा है 12 आवर्स। जब स्पीड बढ़ गया मीन्स 40 किलोमीटर हो गया तो टाइम लगेगा 9 आवर्स। जब 60 किलोमीटर का स्पीड होगा तो टाइम लगेगा 6 आवर्स। जब 90 किलोमीटर का स्पीड होगा तो टाइम लगेगा 4 आवर्स। मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग देन टाइम इज डिक्रीजिंग व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, जैसे एग्जांपल लीजिए, हमको यहां से पटना जाना है। पटना का दूरी मुजफ्फरपुर से कितना है? 80 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी है 80 किलोमीटर। यदि हम 40 के स्पीड से चलते हैं, यदि 40 के स्पीड से चलते हैं, ये स्पीड मेरा हो गया और ये टाइम हो गया। यदि हम 40 के स्पीड से चले तो टाइम लगेगा 2 आवर्स। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यदि हम चलते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो 2 आवर्स हमको टाइम लगेगा। यदि हम 80 किलोमीटर के स्पीड से चले, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब हमको 1 आवर का टाइम लगेगा। यदि हम 160 किलोमीटर के स्पीड से चले, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब लगेगा हाफ आवर टाइम लगेगा। अब आप देखिए कि स्पीड इंक्रीज होने से टाइम देखिए डिक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यदि हमारे पास वर्कर है, लेबर है, लेबर, ठीक है, और मेरा एक काम है, वर्क है, वर्क करना है। यदि इस दीवार को बनाने में 100 लेबर यदि हम लगाते हैं तो ये 1 डे में, नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, 1 डे में कंप्लीट कर लेगा। हमको एक दीवार बनवाना है, घर बनाना है, यदि 100 लेबर लगाते हैं तो वो 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा उस काम को। तो यही जब हम 200 लेबर लगाएंगे, इसको 50 कीजिए, इसको 50 कर दीजिए, ये 50 लेबर यदि लगाएंगे, नंबर ऑफ लेबर 50 होगा तो 2 दिन लगेगा, 2 डेज लगेगा। यदि हम इसको और घटा दे, 25 लेबर लगाए, तब 4 दिन लगेगा। और यदि हम 1 लेबर लगाए या 10 लेबर लगाए, तब कितना लगेगा? यदि 25 लेबर लगा रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है, ठीक है। तो 10 लेबर यदि हम लगाए तो हमको 10 डेज लगेगा। यदि 10 लेबर मिलकर डेली 10-10 लेबर काम करे तो 10 दिन में काम समाप्त होगा। यदि 1 लेबर लगाए तो 100 डेज लग जाएगा। 1 लेबर डेली काम करे, आए 1 लेबर और काम करके जाए तो वो 100 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। तो देखिए यहाँ 100 लेबर किसी काम को 1 डे में करता है तो 50 लेबर, नंबर ऑफ लेबर घट गया तो 2 डेज में करेगा। यदि 25 लेबर कर दिए, 25 लेबर काम करता है पर डे तो 4 डेज में कंप्लीट कर लेगा। यदि 10 लेबर पर डे काम करता है तो 10 डेज में कंप्लीट करेगा। अब 1 लेबर पर डे काम करे तो 100 डेज में कंप्लीट करेगा। तो आप देखिए यहां पर लेबर डिक्रीज कर रहा है, लेबर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ डेज देखिए इंक्रीज कर रहा है। एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब यहां पर देखिए कि हम 100 into 1, ये यदि x है और ये y है, ठीक है। अब यहां x into y कीजिए, यहां देखिए x into y कर रहे हैं, x into y, तो देखिए 100 into 1, 100 into 1 100 आएगा। फिर x into y दूसरे केस में कीजिए तो 50 into 2, 50 into 2, यह भी 100 आ रहा है। फिर नेक्स्ट x into y कीजिए, x into y 25 into 4, तो फिर 100 आ रहा है। तीसरा केस कीजिए
x इंटू वाई 10 इंटू 10, ये भी 100 आ रहा है। फिर x इंटू वाई कीजिए 1 इंटू 100, तो ये भी 100 आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x और y का प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। यहां भी करके देखिए, यहां देखिए इस केस में पहला केस लीजिए x इंटू वाई मीन्स 40 इंटू 2 80 आ रहा है। दूसरा केस लीजिए x इंटू वाई 80 इंटू 1 80 आ रहा है। तीसरा केस लीजिए x इंटू वाई 160 इंटू 1/2 80 आ रहा है। तो हर केस में क्या हो रहा है, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है। यहां देखिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है। इसमें भी कर देखिए x इंटू वाई, बात 36 360 आएगा, 9 चौका 36 360 आएगा, 6 के 36 360 आएगा, 9 चौका 36 1 0 360 आएगा। मीन्स यहां भी x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन डायरेक्ट वेरिएशन में यहां सब देख लीजिए कि x यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हर केस में नहीं होगा कि x इंक्रीज किया y डिक्रीज कर रहा है तो अब देख कर कह दे कि वो इनवर्स वेरिएशन नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, तो x इंटू वाई चेक करना पड़ेगा। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो x इंटू वाई यहाँ देखिए 30 को 12 से ये बात 36 360, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौका 36 360, 6 के 36 360, 9 चौका 36 360, ये सब में 360 है। इसको हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिए, ये डिक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर, तो डेज इंक्रीज कर रहा है। इसका भी प्रोडक्ट हमने दिखाया 100 इंटू 1 100, 50 इंटू 2 100, 25 इंटू 4 100, 10 इंटू 10 100, 1 इंटू 100 100। यहां भी हमने करके दिखाया 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 1 80, 160 इंटू 80। इसका मतलब यह निकला कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। x इंटू वाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मींस प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकेंड क्वांटिटी इक्वल टू के होना चाहिए। तो इनवर्स वेरिएशन में ये रिलेशन होना चाहिए, एक्स और वाई का यह रिलेशन होगा। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या बोला है, एक्स बाई वाई कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। इनवर्स वेरिएशन में एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। में एक्स वाई में रिलेशन ये होगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू के, मीन्स एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। इनवर्स वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स और वाई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। यही बात याद रखना है। थैंक यू। आई थिंक यू विल understand what is the direct variation and inverse variation. Thank you for watching the video.